और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बंगाल से, जहां कमजोर पड़ा है रेमल तूफान। राहत की बात, पश्चिम बंगाल में रेमल तूफान से हालांकि तबाही हुई है। कोलकाता में कई जगह पेड़ गिरे हैं। अलीपुर में तेज बारिश और जलभराव की तस्वीरें सामने आई हैं। एनडीआरएफ की 14 टीमों को तैनात किया गया है। रेमल तूफान की वजह से कोलकाता एयरपोर्ट को जो बंद रखा गया था उसे खोल दिया गया है। राहत भरी खबर पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए, रेमल तूफान कमजोर पड़ रहा है। हालांकि तस्वीरें कई जगह आई हैं ऐसी जिससे रेमल तूफान से हुए नुकसान की जानकारी मिलती है, लेकिन एयरपोर्ट खोल दिया गया है और कमजोर पड़ रहा है तूफान। आने वाले दिनों में अब इससे राहत मिलने की उम्मीद। इस बीच तेज बारिश हुई है जगह जगह। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रेमल तूफान की। रेमल तूफान कमजोर पड़ा, लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि इससे पहले दक्षिण 24 परगना में भारी बारिश हुई है। कोलकाता में बारिश की वजह से जलभराव भी हुआ है। हालात पर कोस्ट गार्ड की पैनी नजर है। एनडीआरएफ की टीमों को भी तैनात किया गया है। तो रेमल तूफान जिसने पश्चिम बंगाल में तट पर दस्तक दी है, वहां अब धीरे धीरे ये कमजोर पड़ता हुआ जो तस्वीरें सामने आई थी, जबरदस्त चक्रवात देखने को मिल रहा था। भारी बारिश हुई पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में और उत्तर पूर्व के कई राज्यों में भी रेमल तूफान का असर पड़ने की आशंका है। हालांकि यह कहा जा रहा है कि रेमल तूफान धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, लेकिन फिर भी रेड अलर्ट है, लिहाजा चौकसी बरती जा रही है। तमाम एजेंसियों को तैनात किया गया है। तो रेमल तूफान जो कि पश्चिम बंगाल के तट से टकराया, इसकी वजह से भारी बारिश हो रही है। कई जगह जलभराव हुआ है, कई जगह पेड़ गिरने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इससे पहले तमाम एजेंसियां अलर्ट मोड पर थी। असम, मेघालय में भी भारी बारिश की संभावना है। तो आपको बताते हैं कि आखिरकार अभी तक रेमल तूफान की वजह से क्या कुछ असर पड़ा है, विस्तार से दिखाते हैं। देर रात चक्रवात रेमल का लैंडफॉल हुआ। पश्चिम बंगाल में रेमल तूफान के बाद हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 14 टीमों को तैनात किया गया है। पश्चिम बंगाल के 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। कोलकाता एयरपोर्ट से 400 उड़ानें रद्द की गई हैं। राहत की बात यह है कि एयरपोर्ट खुलने की जानकारी मिल रही है, जबकि तटीय इलाकों में ट्रेन सेवाओं को भी रद्द किया गया है। 1,10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है, क्योंकि तटीय इलाके जहां पर रेमल का सबसे जबरदस्त असर पड़ना था, वहां से सुरक्षित लोगों को निकाला गया है। और अब जानकारी मिल रही है कि धीरे धीरे कमजोर हो रहा है रेमल तूफान। अगले कुछ घंटों में और कमजोर होने की उम्मीद। उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है रेमल तूफान, कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। पश्चिम बंगाल में रेमल तूफान का असर क्या हो रहा है, यह हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। आईएमडी ने इसके लिए रेड अलर्ट भी जारी किया हुआ है। एनडीआरएफ की 14 टीमें पश्चिम बंगाल में तैनात की गई हैं। टीने शेख देवा माटिर बाड़ी। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में रेल सेवा भी बाधित हुई है। चक्रवर्ती तूफान रिमाल का लैंडफॉल के बाद दक्षिणी 24 परगना, सुंदरबन, झरखाली इलाके में इस तरह से तबाही मचा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो मकान है ये बिखर चुका है, ये गिर चुका है, और ये नीचे जो खाड़ी है सुंदरबन का, वहाँ पे गिर चुका है। प्रशासन के पास इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि झरखाली इलाके में काफ़ी सारा ऐसा जगह है जहाँ पे बिजली नहीं है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर का तार टूट चुका है और बिजली गुल है। उसके साथ साथ झरखाली इलाके में मोबाइल का टावर भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो जो दुर्गत इंसान है वो प्रशासन के साथ अपना संपर्क साधन नहीं कर पा रहे हैं। इसी के चलते अभी तक चक्रवर्ती तूफान का छोड़ा हुआ जो बिजली है वो गिर रहा है। इस तरह से भारी भरकम बारिश के साथ तेज हवा अभी तक चल रहा है। कब तक इसमें सुधार आएगा, कब प्रशासन जाके ये जो इंसान है उसको ठीक तरह से रेस्क्यू शेल्टर में लाएंगे, ये सवालिया निशान है। कैमरामैन तरुण के साथ अयान, जी मीडिया, झरखाली, सुंदरबन, दक्षिणी 24 परगना। तो हमारे सहयोगी अयान की रिपोर्ट आपने देखी, किस तरह से सुंदरबन इलाके में इसका असर पड़ा है। रेमल तूफान जो कि पश्चिम बंगाल के तट से टकराया और उसकी वजह से भारी बारिश हुई, तेज हवाएं चली, कई जगह पेड़ टूटे, जो कमजोर मकान थे उनको नुकसान भी पहुंचा है। जी न्यूज़।